अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। डेटाबेस में हमारे पास जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि इंसर्शन हो गई, किसी भी डेटा की हमने टेबल में इंसर्ट करवानी है एंट्रीज, तो इंसर्शन, इस तरह डिलीट करनी है हमने कोई एंट्री, तो अपडेट करनी है। इस तरह से हमारे पास कुछ ये 3-4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम डेटाबेस में कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं, जैसे इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और रिट्रीवल वगैरह। पिछले वेले हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, जैसे हमने रिट्रीव भी किया डेटा को और हमने इंसर्ट भी की वैल्यूज। यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हमारे पास सिक्वलाइट इंपोर्ट हो रही है, वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, वैल्यूज रिट्रीव हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, तमाम फंक्शन है। उसके बाद डिस्प्ले रो, बिल्कुल रो कर्सर, जिसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वाले ट्यूटोरियल में। और वो रो कर्सर हमारे पास वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा है और यहाँ से हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक डीबी को क्रिएट कर रहा है और उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। एक फैक्ट्री है, रो फैक्ट्री, जिसका कॉन्सेप्ट हमने पहले देखा, अभी यहाँ पर डिस्प्ले रो में भी है। उसके बाद कुछ यहाँ पर मैंने कमेंट्स की शक्ल में चीज़ें प्रिंट करवाई हुई हैं कि मेरे पास टेबल टेस्ट का क्रिएट हुआ है। उसके बाद मेरे पास अब रोज क्रिएट हो रही हैं। इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें प्रिंट करवाई ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारा जो काम है वो वर्किंग कंडीशन में है और जो भी हमने यहाँ पर डेटाबेस में चीज़ें लिखी हैं वो सही तरीके से प्रोसेस हो रही हैं। इस तरह से प्रिंट जो है वो रिट्रीव रो हो रही हैं, रोज डिलीट हो रही हैं, रोज अपडेट हो रही हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे को एक किस्म का कमेंट किया हुआ है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारा कोड जो है वो रन कर रहा है। अगर मैं अपने इस कोड को सेव करती हूँ और रन करती हूँ तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। इसको ज़रा हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं और आप देखें कि मेरे पास सबसे पहले एक टेबल क्रिएट हो गया, क्रिएट टेबल टेस्ट। उसके बाद मेरे पास रोज क्रिएट हुई, देन रोज की वैल्यूज आ गई मेरे पास। उन वैल्यूज को मैंने रिट्रीव किया, ठीक है। मेरे पास वैल्यूज रिट्रीव हो गई कि I1 में ये वैल्यू थी, T1 में ये वैल्यू थी। फिर उसके बाद मेरे पास सारी वैल्यूज, अब मैंने जब रोज को अपडेट किया तो मेरे पास अपडेट होने के बाद कुछ वैल्यूज अपडेट होगी, जैसे कि 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर फिर 101 हो गई हैं। क्योंकि ये वैल्यूज मैंने हार्ड कोड की हुई है अपने कोड में, इस वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा एंटर नहीं करना पड़ा और सिंपल से कंसोल पर मेरे पास वैल्यूज अपीयर हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने हार्ड कोड की 2 रोज डिलीट की हैं, 3 और 2 रो, और मेरे पास यहाँ पर जो है वो 1 और 3 रो जो है वो डिलीट हो गई है। मेरे पास आ गया है कि डिलीटेड रो। इस तरह से कमेंट से हम देख रहे हैं कि हमारा कोड जो है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो इस तरह से हम सिक्वलाइट को कनेक्ट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से।